नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 21 जून 2020 को रविवार का दिन और ग्रहण, वह भी दिन में बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है। आपके लिए छोड़ने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ मैं उन विषयों पर चर्चा करूंगा जो इस ग्रहण काल में करके आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे जन्म कुंडली के अंदर में ऐसे योगायोग होते हैं जिसको शांत करने के लिए इस ग्रहण से बढ़िया अवसर फिर कभी नहीं मिलता है। और सूर्य ग्रहण खास तौर पर आप ध्यान रखेंगे 10:20 सुबह से और 1:49 दोपहर तक, ये जो अवधि है, इस अवधि काल में आपको करना क्या है। सामान्य रूप से आपकी जन्म कुंडली आपको पता नहीं है, आप अननोन हैं, आप परेशान हैं, धन के लिए परेशान हैं, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, विभिन्न तरह की परेशानियां हैं, शनि की 7.5 है, ढैया है, आपको पता है ये सब चीज़ है। तो फिर इस अवधि में जो उपाय है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका फायदा उठाना चाहिए। करना यह है कि 10 बजने तक, सुबह के 10 बजने तक आप अपने आप को फ्री कर लें। जो भी नहाना धोना, शौचालय से निवृत्त हो जाए और उससे पहले आपको जो भी करना है करें। लेकिन 10:20 के बाद जैसे ही आप बैठेंगे, जरूरी नहीं है पूजा घर में बैठना, दिया दिखाना, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको कहीं भी शांति से एकांत में बैठना है और मोबाइल को फुल कर लेना है चार्ज। और जो जो मंत्र आपको सुझाया जा रहा है वो मंत्र मोबाइल में डाउनलोड करके पूर्व ही चेक कर लीजिए और आप उसे ही पूरे 1:49 तक सुनते रहें। जिस मंत्र या स्तोत्र का बात मैं करूँगा उसे उस ग्रहण काल में सुनना, और कुछ नहीं करना है, न पानी पीना है, न शौचालय जाना है, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ के उसको सुनना है। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उठे, अपना जो शुद्धिकरण की क्रिया है करें और फिर फ्री हो जाए। लेकिन इतने देर तक जो भी, इस अवधि तक में जो भी आपने श्रवण किया, जो भी सुना, वह आपके लिए जप के हिसाब से, जैसे जपते हैं हम लोग मंत्र, उस तरह का फल देना शुरू करेगा। ग्रहण काल में मंत्र जप के मंत्रों की सिद्धि की जाती है, तो सुन करके हम उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि स्तोत्र जपना, पढ़ना सबके बस की नहीं है, बहुत टिपिकल है, तो उसे सुना जाए। तो करना क्या है, सर्वप्रथम जान लीजिए, एक बात जाने, यदि आपके जन्म कुंडली है और किसी भी घर में राहु और सूर्य एक साथ हैं, केतु और सूर्य एक साथ है, तो समझ जाए कि आपको इस अवधि में कुछ नहीं, सूर्य का मंत्र ही सुनना है। जो सूर्य का मंत्र आपको समझ में आता है, सूर्य मंत्र यूट्यूब में टाइप करें, अपने आप आएगा। जो आपको अच्छा लगे एक मंत्र पकड़ ले, एक ही मंत्र को बराबर उस समय तक सुनते, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लगा दे, उसे ही सुनते रहे। पहले आप ये सब करके देखें। सूर्य का मंत्र जपना चाहते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः जपे, ओम सूर्याय नमः जपे, लेकिन सुने, आदित्य हृदय स्तोत्र सुने, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आपके ग्रहण दोष कटेंगे, बहुत सारे लाभ मिले। यदि आपके कुंडली में गुरु राहु एक साथ कहीं हो, कहीं भी किसी घर में केतु राहु भी एक साथ हो, तो आप इस अवधि में गुरु शिव सहस्त्र नाम याद रख लीजिए, शिव सहस्त्र नाम डाउनलोड कीजिए और उसे ही सुनते रहे। विष्णु सहस्त्र नाम
डाउनलोड कर लीजिए, उसे ही सुनते रहें, दोनों में से कोई एक को सुनते रहें। या तीसरा उपाय गुरु चंडाल के लिए, दुर्गा सप्तशती सुनते रहे, यह अपने आप उसका रेमेडी कर देगा। कभी कभी हम देखते हैं कुंडली के अंदर में विष योग बन जाता है, चंद्रमा शनि एक साथ हो या दृष्टिपात करें, एक दूसरे को आमने सामने बैठ के देखे तो भी होता है, या शनि चंद्रमा को देखे, तो शनि और चंद्रमा आपके कुंडली में कहीं भी हो तो फिर विष योग बनता है। इस अवधि में आप नमः शिवाय का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप खूब करें, पूरे अवधि काल तक ओम नमः शिवाय जपते रहे, या नहीं तो सबसे मजबूत मृत्युंजय मंत्र का जाप करें या सुनते रहें। ये कुंडली के अंदर में बने हुए योगा योग दुर्योग का प्रभाव बता रहा हूं। केंद्रुम के बारे में आप नहीं समझते होंगे तो कुंडली में देखें कि जिस घर में चंद्रमा बैठा हो उस घर के आगे वाले घर में या पीछे वाले घर में कोई अगर ग्रह नहीं हो तो समझे कि आप केंद्रुम योग में या प्योर दरिद्री योग है, गरीब बनाने वाला योग है। तो आप इस अवधि में श्री सूक्तम पाठ सिर्फ सुनते रहें, उसका प्रभाव देख ले। आपके जन्म कुंडली में ऐसे बहुत सारे आहट योग बनते हैं, तो हनुमान चालीसा सुने, मंगल राहु एक साथ हो, मंगल केतु एक साथ हो तो हनुमान चालीसा इस अवधि में सुने। तो ये तो हुई बात जन्म कुंडली की, लेकिन जन्म कुंडली तो सबके पास होते नहीं है। अपनी अपनी राशि फल तो पता है, राशि फल के हिसाब से अब क्या करना होगा, किस मंत्र का सहारा लिया जाए, किस तरह हम उससे निकले, तो यहाँ राशि मंत्र के बारे में आपको नहीं बताया जाए। यहाँ बताया जाएगा कि उस अवधि में ग्रहण के कारण जो भी दुष्परिणाम हो रहा है उसको कैसे हम किन प्रभावशाली मंत्र या स्त्रोतों के माध्यम से काटे, उसका बताए, वही सही लाभ देगा। राशिफल जपने से लाभ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है तो क्या होगा, जैसे वृषभ राशि वालों के लिए क्षति हानि है, धन हानि है क्योंकि धन भाव पे है, और कर्क राशि वालों के लिए धन हानि क्योंकि उनका भी हानि घर में बैठा है। तो वृषभ के लिए धन हानि, कर्क के लिए धन हानि, दोनों के लिए धन हानि का संकेत है। तो वृषभ राशि और कर्क राशि वाले जो भी जातक वो इस ग्रहण काल में जो अवधि आपको बताया गया उस अवधि में श्री सूक्त का सिर्फ श्रवण करें। श्री सूक्त का श्रवण, कनकधारा स्त्रोत का श्रवण, दोनों में से किसी एक का आप सुने इस पूरे अवधि में। यह जो धनहानि का योग है, यह ग्रहण के कारण जो बना है वह टल जाएगा। और मिथुन राशि वाले जिसके लग्न पर भी बैठे हैं घात प्रतिघात शारीरिक कष्ट, उन्हें तो मृत्युंजय मंत्र के अलावा और क्या हो सकता है जो बचाएंगे। मृत्युंजय मंत्र श्रवण करें या बजरंग बाण सुने, दोनों में से किसी एक को उस समय पूरे अवधि तक सुने। पढ़ भी सकते हैं आप, कर भी सकते हैं, आपको आता है तो पूरे अवधि तक इसी को करें। मेरा तो सुनान कहना है, सुने, इसलिए कि जरूरी नहीं है सब जानते हो। आगे सिंह और कन्या के लिए तो बहुत अच्छा है, मेष के लिए तो अच्छा है, लेकिन तुला राशि यदि है उन्हें अपने यश अपयश को बचाना है। उनको जरूरी हो जाता है कि सूर्य का मंत्र जपना या सुनना, आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना सबसे अच्छा उपाय। कारकत्व के हिसाब से आपको बदनामी दे रहा तो हम नाम जो बढ़े वो वाले पावर, उस वाले मंत्र को पावर दे देते हैं। तो तुला वालों के लिए सबसे अच्छा है। वृश्चिक वालों के लिए मृत्यु तुल कष्ट है, उनके लिए तो मृत्युंजय मंत्र से बढ़िया कोई नहीं है। सिर्फ एक मंत्र मृत्युंजय मंत्र जरूर उस ग्रहण काल में सुने। ग्रहण के बाद जो परिणाम होना हो आपने तो उसका रेमेडी कर लिया, सुरक्षित।
और धनु वालों के लिए 7वें स्थान, स्त्री से कष्ट, पत्नी से कष्ट। इसलिए यहां क्या किया जाए? स्त्री से कष्ट से बचने के लिए 7th हाउस का कारक शुक्र है। यहां तो शुक्र ही है, लक्ष्मी जी ही हैं, तो क्यों ना हम श्री सूक्तम ही सुने या लक्ष्मी जी का कोई स्तोत्र सुने, लक्ष्मी स्तोत्र सुने, जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। आगे देखते हैं, मकर के लिए तो अच्छा है, कुंभ वालों के लिए पंचम में टेंशन का विषय है, घोर टेंशन। इसलिए पंचम तो पूजा जप तप, ओम नमः शिवाय जपे या सुने, मृत्युंजय मंत्र जपे या सुने। इससे बढ़िया क्या है? गुरु शिव भगवान के मंत्र हैं, भोलेनाथ के मंत्र हैं। ये बहुत शक्तिशाली है, जो चिंता को भगाने में काम देता है। विष योग में इसी का उपाय करते हैं। और 12वां, चौथे घर, चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा हो कि चौथे घर के लिए यदि आप चंद्रमा का मंत्र जपते हैं, मीन राशि वालों को टेंशन परेशानी से बाहर निकलने के लिए चंद्रमा का मंत्र जपना। चंद्रमा के मंत्र का जब बात होती है तो हम चंद्र मंत्र नहीं बताते, हम तो बताते हैं कि भोलेनाथ के माथे पर चंद्रमा है, ओम नमः शिवाय, सारा टेंशन वहीं खत्म। इसलिए ओम नमः शिवाय और शिव सहस्त्र नाम सुने, दोनों में से जो अच्छा हो, उपयुक्त हो, आप करें। आप देखेंगे ग्रहण लगने के बाद आपके राशि के ऊपर 1 माह तक जो भी अशुभ प्रभाव दिखेगा, वो तो होना है ग्रहण के प्रभाव, लेकिन आपने उसका काट पूर्व ही कर लिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपने पूर्व ही टीकाकरण कर लिया है कि रोग ना आवे, उससे पूर्व टीका। रोग आता है तो आप आराम से निकल जाते हैं। बस यही है टीकाकरण, कि आप उस अवधि में जैसे जैसे जिन जिन राशि वालों के लिए जो बताया गया उसका उपाय करें। जिन लोगों के लिए धन की समस्या जोरों पे है, आप ध्यान से सुने, आप उस अवधि में श्री सूक्तम पूरा सुने। उस काल में आप देखेंगे 1 माह तक उसका प्रभाव। जिनके ऊपर धन की समस्या है और जिनको रोजगार नहीं मिल रहे, कर्म नहीं मिल रहे, वो उस अवधि में आदित्य हृदय स्तोत्र सुने, कर्म के लिए बहुत अच्छा है। और जो रोग से परेशान है, ग्रसित है, बहुत टेंशन है, जिसको मानसिक बीमारी है या शारीरिक कष्ट है, एक्सीडेंट का योग, कुछ भी हो, वो मृत्युंजय मंत्र सुने उस अवधि में पूरे। यही 3 तो है जीवन में। कर्ज अगर आपके ऊपर अधिक है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो बस उस अवधि में हनुमान चालीसा सुने। यदि आप घर बनाना चाहते हैं, मकान जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उस अवधि में हनुमान चालीसा सुने। इससे बढ़िया और क्या है? जैसी समस्या आपकी, वैसे उस ग्रहण में उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। ऐसे सुनहरे अवसर बहुत कम मिलते हैं, मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।